ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। पाकिस्तान का अजीत देओल भी सऊदी अरब पहुंच गया, सलामती का मुशीर। और सऊदी अरब ने और पाकिस्तान को हुक्म दिया $1.5 अरब की डील खत्म कर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब से चंद महीने पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई $1.5 अरब का असलहा बेचा था, जिसमें फाइटर जेट्स भी बेचने थे, मिसाइल भी बेचने थे और दूसरा असलहा भी बेचना था। पाकिस्तान का अजीत देओल भी सऊदी अरब पहुंच गया, सलामती का मुशीर। और सऊदी अरब ने और पाकिस्तान को हुक्म दिया $1.5 अरब की डील खत्म करने का। बहरहाल यहाँ जो मामला है इस वक्त देखें, नया खिता बनाने का मिडल ईस्ट में, जिसमें अरब ममालिक, पाकिस्तान, भारत में भी बल्कि तब्दीलियां जो नजर आएंगी सऊदी अरब के साथ भी। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब की जो डील है वो जेन में रखें, क्योंकि भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत देओल भी सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। और अब सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है वो अरब अमारात की निस्बत हमारे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि $3 अरब दिए उन्होंने, लेकिन $3 अरब के साथ पहला हुक्म भी, और ये गुलामी का तोक का नतीजा है। पाकिस्तान के हालात जो नजर आ रहे हैं, गुब्बारे में हवा भरी हुई है फिलहाल, वो एक सुई लगने से फट जाता है। अरब अमारात और सऊदिया के दरमियान जो तनाज़ात हैं, याद रखें ये सिर्फ ईरान जंग नहीं है, सूडान का मामला। ये $1.5 अरब की डील पाकिस्तान की हुई, IMF की किस्त जितनी। अब सऊदी अरब ने 3 अरब रखे, यानी आधा पैसा उसका ये सूडान के असले का था। $1.5 अरब पाकिस्तान को मिल सकता था, $1.5 अरब। अब ये वही काम है जो अमेरिका ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, चीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अफ्रीका समेत कर रहा है, अरब ममालिक एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और यहाँ मुल्कों से सूडान, लिबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, उसी सऊदी ने उसे तगड़ा झटका दिया। दरअसल पाकिस्तान सूडान के साथ $1.5 बिलियन करीब 125 अरब रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा करने वाला था। इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस डील से उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और दुनिया में उसके हथियारों का डंका बजेगा। लेकिन पेच ये था कि इस पूरी खरीदारी के लिए पैसा सऊदी अरब देने वाला था। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने अब इस डील के लिए फंडिंग देने से साफ मना कर दिया। और सिर्फ पैसा ही नहीं रोका, बल्कि सऊदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कहा कि इस समझौते को तुरंत खत्म कर दिया जाए। सऊदी के इस कदम के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा। हालांकि सऊदी के इस यू टर्न के पीछे 2 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, पश्चिमी देशों का दबाव। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रियाद को सलाह दी कि वो अफ्रीका के प्रॉक्सिमिटी वॉर्स से दूर रहे। और दूसरा, रणनीति में बदलाव। सूडान में सेना और अर्धसैनिक। अब यही सारे अहम है। आपको सिर्फ एक सूडान की मिसाल देता हूँ, इतना टाइम नहीं होगा, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। सूडान की एक है सरकारी फौज और एक है रैपिड फोर्स, RSF जिसे कहते हैं। सूडान की चूंकि 2 हिस्से, जनूबी सूडान भी है उसमें। अब सऊदी अरब जो है वो सूडान की सरकारी फौज के साथ ताल्लुकात रखता है। अरब अमारात जो है उनकी वो प्रॉक्सी सेटअप RSF के साथ है, उसकी सपोर्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी हिमायत करते हैं, असलहा देते हैं, फुल मदद करते हैं। तो ये 2 अरब बादशाहों के दरमियान तनाज़ है। सूडान में जनरल मोहम्मद हमदान है जो मलेशिया का सरबराह है, तो दूसरी जनरल हमीदी है। अब अरब अमारात की प्रॉक्सी है, इन पर इल्जाम है कि ये वहां पर जो गैर अरब कम्युनिटीज हैं या कबाइल, उनके खिलाफ नस्ल कुशी भी करते रहे। और यहाँ ये ज़हन में रखे कि सूडान सोने की कानों के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है, और अरब अमारात सोने की आलमी तजारत का सबसे बड़ा मरकज है। अरब अमारात की सोना बेचने, पैसा मुंतकिल करने, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं ये सारे यहीं से चलते हैं। अब अफ्रीका में और बहिरा अहमर में ये 2 जगह बड़ी अहम है, क्योंकि बहिरा अहमर के किनारे पर ये वाक़ है सूडान। यहाँ जहाज़ों के रूट्स हैं, तेल की तजारत भी यहाँ से होती है, बंदरगाहें हैं। तो जिसका यहाँ असर रसूख होगा वो आलमी तजारत पर अब नए हरमज बना लेगा। समझ गए होंगे आप। अब सऊदी अरब चाहता है इख्तियार उसके पास हो, अरब अमारात चाहते हैं उसके दरमियान, तो इनके दरमियान आपस में जंग चल रही। आपको पता है कि जो सूडान है उसके अंदर भी एक तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है रेड सी में सूडान की, और वो इंपॉर्टेंस जो है वो UAE के लिए भी बहुत है, और वही इंपॉर्टेंस जो है वो सऊदी अरब के लिए भी बहुत है। ऐसे ही समझिए जैसे आपने हरमज रोक रखी है, इस तरफ से ईरान ने, दूसरी तरफ से यमन कहता है कि मैं रोक दूंगा। तो सूडान के अंदर भी अगर इनका मुखालिफ मामला चला जाता है तो इनके लिए, सऊदी अरब के लिए भी, UAE के लिए भी वहां पर बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। इसलिए वहां 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप के पीछे UAE था तो दूसरे ग्रुप के पीछे सऊदी अरब था।
पाकिस्तान उनमें से एक ग्रुप को असलहा बेच रहा था 1.5 अरब डॉलर का। ये वही डील्स थी, एक तो लीबिया के साथ जब डील चल रही थी और एक सूडान के साथ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज उनके ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। अब रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली रॉयटर्स, जो दुनिया की बहुत ही मुतबर न्यूज एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं है। तो सऊदी अरब के कहने पर अब पाकिस्तान ने इस डील को होल्ड कर लिया। गालिबन अभी तक कैंसिल नहीं हुई, लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया बलों के बीच भीषण गृह युद्ध चल रहा है। सऊदी अरब अपनी रणनीति बदल रहा है और वो इस खूनी जंग में हथियारों की सप्लाई का जरिया नहीं बनना चाहता। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए ये झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछले साल भारत के साथ हुई झड़प के बाद पाकिस्तान अपने हथियारों का जमकर प्रचार कर रहा था। उसे लगा था कि सूडान उसके इस झांसे में आ जाएगा और सूडान की डील उसके लिए गेम चेंजर होगी। लेकिन जैसे ही उसके मालिक यानी कि सऊदी अरब ने आंखें दिखाई, पाकिस्तान को बिना कुछ कहे डील से पीछे हटना पड़ा। और तो और खबर है कि लीबिया के साथ होने वाले पाकिस्तान की $4 बिलियन की एक और डील अब खतरे में। वहां भी सऊदी अरब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि बिना सऊदी अरब के कर्ज और मदद के उसका गुजारा नामुमकिन है। पिछले साल ही दोनों देशों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। जब जब सऊदी ने पैसे देने से मना कर दिया और डील तोड़ने का हुक्म दिया, तो पाकिस्तान के पास जी हुजूर कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नतीजा ये है कि अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब न केवल एक बड़ी आर्थिक डील खो चुका है, बल्कि ग्लोबल मंच पर यह भी साबित हो गया है कि उसकी विदेश नीति की डोर आज भी दूसरे देशों के हाथ में ही है। पाकिस्तान को कि आप ये असलहा ना बेचें। रॉयटर्स ये लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अब सूडान को ये असलहा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट के बाद और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से कर्जा लिया है, उससे पहले भी उधार पर तेल लेता है। तो बहुत ही गहरे जो आप ये कहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो कि एक सच है। तो शायद पाकिस्तान अब सूडान को ये $1.5 अरब का असलहा ना बेच सके। ये भी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। याद कीजिए, यही नून लीग और लिफाफा सहाफ़ी एक जमाने में क्लेम करते थे कि इमरान खान साहब ने मलेशिया का दौरा इसलिए कैंसिल किया क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता था और सऊदी अरब के प्रेशर पर किया। देखें, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते इमरान खान, इन्हें चाहिए था ये चले जाते। लिफाफा सहाफ़ी ये कहते थे इन्होंने सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर मलेशिया का अपना ट्रिप क्यों कैंसिल किया। बुरी खबर कह लें पाकिस्तान के लिए ओवरऑल कि अब $1.5 बिलियन की ये जो पाकिस्तान के हाथ में एक डील आई थी, वो पाकिस्तान के हाथों से अब निकल जाएगी। अच्छा जी, आखिर पर ये शहबाज शरीफ साहब उतर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं आपके सामने जहाज से, और स्पीडें चेक करें जरा। ये वही शख्स है जो 4 साल जिनकी कमर में दर्द थी, ये बिल्कुल नहीं हिल पाते थे। और इसहाक डार साहब को तो याद होगा, हार्ट टॉक के ऊपर उसने पूछा था कि आप इतने सालों से बीमार ही हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं बीमार हूं 3-4 सालों से। लेकिन दोनों की स्पीडें चेक करें उतरने की, दोनों बिल्कुल फिट हैं। और ये तब तक फिट हैं जब तक हुकूमत है। इनके खानदान में से अल्लाह ना करे कोई भी बीमार हो, लेकिन कोई भी बीमार होता हमें नजर नहीं आता जब तक कि इनके खानदान के अंदर ये हुकूमत है। जिस दिन हुकूमत खत्म होगी, इन सब की कमर में दर्द निकल आनी है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह। बड़े अरसे से फिर सूडान के पास दरखेज ज़मीन भी है। वहाँ आपको पता है अरब अमारात मुख्तलिफ फसलें उगाने की मंसूबे भी शुरू करना चाहते हैं। इन दोनों ममालिक में सऊदी अरब, अरब अमारात, यहाँ पानी और ज़मीन कम है, तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर बंदरगाहों का भी जो सूडान पोर्ट है वो अफ्रीका के अंदर जाने के एक बहुत बड़ा गेट वे है। और सऊदी अरब यहाँ चूंकि मजहबी हवाले से हरमैनिशी फ़ैन का असर और सूख भी, तो ये ब्लॉक की जो कशमकश है, इसमें ईरान के खिलाफ जो अमेरिका इसराइल की जंग शुरू होने से पहले अरब अमारात और सऊदी की तरफ बाकायदा जंगें भी हो चुकी हैं, और वो सूडान के मामले पर थी। अब यमन के मामले पर भी आप देखें, वहां जनूबी मशरकी यमन पर सऊदी अरब ने कंट्रोल किया। सूडान में भी अरब अमारात की प्रॉक्सी RSF को पसपा किया, उन इलाकों पर कब्जा किया। अब यहां पाकिस्तान का किरदार कहां से आता है, जरा ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान इस खिते में किसकी मदद करेगा। अब जरा सोचें, सूडान में असले की डील का ये तो नहीं पता चला कि ये सरकारी फौज को था या RSF को था, अरब अमारात की प्रॉक्सी को। ऐन मुमकिन है उन्हीं को था, क्योंकि ये डील अगर कैंसिल हो रही है $1.5 अरब की सऊदी अरब के दबाव में, जैसे लीबिया में भी जनरल अफ्तार के साथ जो डील हुई थी 4 अरब की, वो भी जाहिर है इन्हीं के साथ मामला था। अरब अमारात का हामी ग्रुप था वो भी। अब ये डील भी शायद कैंसिल हो जाए, तो फिर ये अरब अमारात और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तो ईरान की जंग के बाद खत्म हो चुके हैं। $3 अरब उन्होंने वापस लिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब दिए, तो झुकाव उस तरफ चला गया। और यहीं से खित्ते की सबसे बड़ी जो है वो पूरी गेम चेंजिंग सिचुएशन शुरू होगी। अब माजी में आपको याद होगा, सऊदी दबाव पर इमरान खान पर मलेशिया का दौरा कैंसिल करवाया गया था। इमरान खान तुर्की के साथ मिलकर एक इस्लामी चैनल बना रहे थे, कतर, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान।
सऊदीया ने दबाव डाला, मुआशी मफाद के लोग काम करते थे, बेरोजगार हो जाएंगे, उस पर छोड़ दिया। उस वक्त नून लीग ने बड़ा शोर किया। और देखो जी, इमरान खान बड़ा कमजोर है दिफाई सामान बेचने के लिए। आज क्या हुआ फिर? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।